और फिर बड़ा सुंदर यहां शुकदेव जी कह रहे हैं कि समः प्रियः सुहृद ब्रह्मा भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या नवधि दुषमो यथा। सप्तम स्कंद यहां से भागवत जी का प्रारंभ है। उसी का ये प्रथम श्लोक जो अभी मैंने गाया। इस सातवें स्कंद में 15 अध्याय हैं और 15 अध्याय में से 5 अध्याय पहले हिरण्यकश्यपु की कथा, फिर 5 अध्याय जिसमें प्रहलाद जी का चरित्र, और अंतिम 5 अध्याय सप्तम स्कंद के वो कर्म पंचाध्यायी, वर्णाश्रम धर्म का वर्णन। हिरण्यकश्यपु का चरित्र सुनाया कि कैसे इसने ब्रह्मा से बड़े बड़े वरदान प्राप्त की। कथा बहुत प्रसिद्ध है। आज नंदोत्सव की ओर हमें बढ़ना है तो समय उतना नहीं कि मैं हर प्रसंग का विस्तार कर सकूं। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से बड़े बड़े वरदान पाए थे। महाराज दोनों हाथ ऊपर उठाकर, एक पैर पर खड़े होकर, ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि, बड़े बड़े वरदान मांगे। न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न भूमि में, न आकाश में, न घर में, न बाहर, न अस्त्र न शस्त्र, 12 महीनों में न मरूं, न नर न पशु। ब्रह्मा जी ने जब सुना, ब्रह्मा जी बोले कि भैया तू तो अमर होना चाहता है। बोले नहीं नहीं ब्रह्मा जी, मैं ये नहीं कहता कि अमर बना दो, मैं तो बस इतना कह रहा हूं इन इन कारणों से मैं न मरूं। मरना तो स्वीकार है। ब्रह्मा जी बोले पर तूने कोई कारण छोड़ा भी तो नहीं मरने का, क्या करें। लेकिन महाराज जी अब 10,000 वर्ष तप किया, ब्रह्मा भी क्या करे। ब्रह्मा बोले एक तो वैसे ही मेरा कोई भजन ना करे। ब्रह्मा जी को तो ना कहीं मंदिर है, एक ही है बस आपके यहां पुष्कर में खाली। ब्रह्मा बोले जैसे तैसे एक तो चेला फंसो है, और याकू भी वरदान ना दियो तो यहू ते हाथ धोनो पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोले अब तो बांके बिहारी जाने चाहे जैसे मारे, हमारा काम तो वरदान देने का। ब्रह्मा ने कह दिया एवमस्तु। अब ब्रह्मा की शक्ति प्राप्त करके हिरण्यकश्यपु शक्तिवान हो गया। महाराज तीनों लोकों में शासन हो गया। देवताओं को तो भगा दिया स्वर्ग से, एक छत्र शासन हो गया। वरुण जैसे देवता तो इसके यहां पानी भरा करते थे। ऐसा साम्राज्य। भगवान को प्रार्थना की प्रभु इसका जल्दी उद्धार करो। भगवान बोले थोड़ा ठहरो देवताओं, अभी नहीं मारूंगा, लेकिन जिस दिन ये मेरे प्राण प्यारे भक्त प्रहलाद को कष्ट देगा तब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, प्रतीक्षा करो। श्री प्रहलाद जी महाराज इकलौते बेटे नहीं हैं इसके, हाँ 4 पुत्र हैं, ह्लाद, अनुह्लाद, संह्लाद और ये सबसे छोटे हैं प्रहलाद। बचपन से ही, बल्कि बचपन भी नहीं, हिरण्यकश्यपु की जो पत्नी है ना, नाम है उनका कयाधु। उन माता कयाधु के गर्भ में जब प्रहलाद जी थे, माता के पेट में ही इन्होंने नारद जी का सत्संग प्राप्त कर लिया था। क्योंकि हिरण्यकश्यपु उस समय तप करने गया था ब्रह्मा का, और पीछे से नारद जी के सत्संग को सुना करती थी माता कयाधु। महापुरुषों की सन्निधि, उनका आगमन भगवत कृपा का परिचायक है। तो मां के गर्भ में ही सत्संग प्राप्त कर लिया और वही संस्कार जीवन में आ गए। श्री प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही अकेले में एकांत में बैठ जाते। भागवत में लिखा है क्वचिद हसति क्वचिद रुदति विलज्जो नृत्यति क्वचित। कभी अकेले बैठकर नाम गाते भगवान का, कभी हंसते कभी रोते, जैसे मीरा की दशा थी ना।
वैसी ही प्रहलाद जी की दशा। यहां तक कि हम लोगों को तो फिर भी भगवान का नाम गाकर नाचने में शर्म आती है, लेकिन भागवत में लिखा है विलज्जो नृत्यति। श्री प्रहलाद जी जब प्रभु का नाम गाते थे ना, विलज्ज होकर यानी लज्जा रहित होकर नाचते थे प्रहलाद, कोई लोक लाज नहीं, झूमते थे, मस्ती आती थी। अब ये सब जब देखा हिरण्यकशिपु को अच्छा नहीं लगा। इनके गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी के दो पुत्र हैं षंड और अमर। दोनों को कहा कि भाई इसको लेकर जाओ, ये घर में पड़ा रहता है, न जाने क्या गाता है क्या कहता है, हमको तो समझ नहीं आता, ले जाओ इसको पढ़ाओ। प्रहलाद जी गुरुकुल पढ़ने गए। वहां से जब पढ़कर आए कुछ दिन बीच में हिरण्यकशिपु ने पूछा, प्रहलाद बेटा बहुत बड़े हो गए तुम, क्या सीखा, क्या पढ़कर आए? प्रहलाद जी बोले कि पिताजी जो गुरुकुल में पढ़ा, गुरुकुल में सीखा वो सुनाऊं, या जो अपने मन से मैंने अच्छी शिक्षा पाई वो सुनाऊं? भैया जो तूने सीखा अपने मन से वो ही सुना दे, क्योंकि हिरण्यकशिपु अब स्वयं तो कोई इतना पढ़ा लिखा विद्वान था नहीं, क्या पूछता। बोले जो तूने सीखा अपने मन से वो ही बता दे। अब प्रहलाद जी की क्या गलती। प्रहलाद जी के मुख से बड़ा सुंदर भाव प्रकट हुआ। श्रीमद् भागवत में क्या कह रहे हैं हिरण्यकशिपु को कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियामसद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। हिरण्यकशिपु को कहते हैं पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम। मैंने तो जीवन में इतना ही सीखा है हे असुरवर्य, मैंने जीवन में यही सीखा है कि ये जो संसार है ना, ये संसार कैसा है? बोले ये तो अंधा कुआं है। क्या है बोलो ना जरा एक बार। अंधा कुआं। अंधा कुआं मतलब चले तो जाओ, निकलने का पता नहीं। गृहमंध कूपम, ये अंधेरा कुआं है, इसमें गिरने वाला वो निकल नहीं पाता महाराज। तो मैंने तो एक ही उपाय जाना है। क्या? बोले वनम गत। हमने तो एक ही उपाय समझा है पिताजी कि वन में चले जाओ, वनम गत, और वहां जाकर हरिमाश्रयेत। अब आप लोग कहोगे कि महाराज कौन से वन जाएं, कहां जाएं? तो भैया आज के समय में अगर कहीं किसी वन जाने की जरूरत आपको महसूस हो ना कि चलो वन चलें, तो आज और किसी वन नहीं जाना। अगर वन जाने का मन करे तो सबसे श्रेष्ठ तो वृंदावन है महाराज, वृंदावन चले जाओ। वनम गतः अर्थात वृंदावनम गतः, और वहां जाकर हरिम वृंदावन चंद्रम आश्रयेत, ठाकुर जी की शरण लो। जब ये बात सुनी हिरण्यकशिपु के तो होश उड़ गए। छोटा सा बालक क्या क्या सीख गया। संडामर्क को डांटा, क्या तुमने सिखाया? बोले महाराज हमने ये सब कुछ नहीं सिखाया, ये अपनी बुद्धि से सीखा है जो सीखा है, ये सब पट्टी हमने नहीं पढ़ाई। मना कर दिया। फिर दोबारा गुरुकुल भेजा कि इसको लेकर जाओ। पुनः जब पढ़कर आए फिर वही प्रश्न किया, और अब की बार प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का उपदेश किया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षमात्म निवेदनम। अब की बार नवधा भक्ति का भागवत में उपदेश किया। 9 प्रकार की भक्ति। अब उतना तो समय नहीं कि इस पर विस्तार हो, परंतु कुल मिलाकर आप ये समझ लो कि बस
श्री प्रहलाद जी ने जितना हो सकता था, केवल स्वयं नहीं, यहां तक कि जो वो असुर बालक साथ में पढ़ते थे ना, उनके भी जीवन का रास्ता मोड़ दिया। कौमार आचरित प्राज्ञ, उनको भी शिक्षा दी भागवत में कि भैया यही समय है संभलने का। आपने देखा होगा ना, जैसे कुंभकार होता है, मिट्टी के पात्र बनाता है, जब तक वो मिट्टी कच्ची है ना, हाथ इधर उधर मारकर जैसे चाहो उसको घुमा लो, उसको जैसे चाहो मोल्ड कर लो, अपने हिसाब से बना लो। टेढ़ा है तो सीधा कर लो, सीधे से टेढ़ा करना है, आकार देना है, आकार दे लो। लेकिन एक बार वो पात्र अगर अग्नि में पक गया और पके हुए को फिर तुम ठोकने बजाने बैठो कि इसका टेढ़ापन चला जाए, तो बताओ टेढ़ापन जाएगा क्या? वो मिट्टी का पात्र फूट जाएगा पर सीधा नहीं होगा। अवसर बार बार नहीं आवे। ये सब बातें जब प्रहलाद जी ने कही, हिरण्यकशिपु उबलने लगा। प्रहलाद, तूने तो हद कर दी, इतना मैंने तुझे समझाया, क्या क्या तुझे नहीं कहा, फिर भी तू नहीं मानता। अरे और हम तेरे से क्या चाह रहे हैं? केवल यही तो कहते हैं, तू विष्णु विष्णु कहना छोड़ दे, ये हरि हरि बोलना छोड़ दे, इसका नाम लेना छोड़ दे। अब यहां इतनी इतनी बातें महाराज, ये प्रहलाद चरित्र पर तो महाराज जी अलग से 2-4 दिन कथा हो तब कुछ समझ में आई ये कथा। इतना यहां पर एक साधक के लिए, एक भजन मार्ग पर आगे बढ़ने वाले भक्त के लिए इतना कुछ इस प्रसंग में भरा पड़ा है। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी आप कहते हो मैं छोड़ दूं? अरे मतिर न कृष्णे परितः स्वथोवा मिथो विपद्येत ग्रह व्रतानाम। आप कहते हो मैं भगवान को छोड़ दूं? पिताजी आप गलत बात कह रहे हो, मैं कभी चाहकर भी नहीं छोड़ सकता। क्यों? तो प्रहलाद बोले, पिताजी मैंने पकड़ा हो तो मैं छोड़ूं? अरे मैंने तो पकड़ा ही नहीं है, दिक्कत यह है बांके बिहारी ने मुझे पकड़ लिया है, तो मैं छोड़ने वाला कौन होगा? ठाकुर ने मुझे पकड़ लिया, कहां से छोड़ू? कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, यहां इस प्रसंग में लिखा है। भैया वैसे तो ये 9 ग्रह हैं, समय समय पर आते हैं, कभी महादशा कभी अंतरदशा, ये 9 ग्रह अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन एक बात है कि ये सारे ग्रह ना टाइम टू टाइम आते हैं फिर चले भी जाते हैं। परंतु भागवत में लिखा है कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, ये भैया बांके बिहारी ऐसा ग्रह हैं, ये जिसको लग जाते हैं ना फिर ये कभी जाते नहीं हैं, ये छोड़ते नहीं हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं मुझे तो गोविंद ने पकड़ लिया, मैं क्या करूं? प्रेम से कहो ना, श्री राधे। आज हिरण्यकशिपु ने बड़ा क्रोध किया, सेवकों को कहा भाले मारकर मेरे सामने प्राणांत कर दो, मैं इसको अब नहीं झेल सकता। सेवक दौड़े, प्रहलाद जी को भाले मारे, परंतु भक्ति का चमत्कार देखिए बंधुओं, वो भाले भक्त प्रहलाद के शरीर से टकराए और टूट कर नीचे गिर गए। भक्त का शरीर भेद नहीं पाए, पहाड़ से नीचे फेंका गया, गिरा तो ऊपर से मर जाएगा। भगवान ने दोनों हाथों पर प्रहलाद को उठा लिया। बंधुओं भागवत में तो फिर भी एक एक श्लोक में इन यातनाओं का वर्णन है, विष्णु पुराण में बड़ा विस्तार से ये कथा है। मालूम है, हाथियों को शराब पिलाई, मदिरा पिलाई, और उन मतवाले हाथियों के बीच में प्रहलाद जी को फेंक दिया कि वो शराब के नशे में हाथी कुचल देंगे पैरों से। शराब पिलाकर हाथियों के बीच में प्रहलाद जी को डाल दिया। लेकिन वहां भी भगवान की कृपा देखो, उन हाथियों ने जब भक्त प्रहलाद का दर्शन किया, ठाकुर ने ऐसी उनकी बुद्धि फेरी महाराज, उन हाथियों ने कुचलना तो छोड़ो, सूंड से उठाकर प्रहलाद जी को अपने मस्तक पर पधरा लिया है, बिठा लिया है। ये भजन का प्रभाव, सूंड से उठाकर सिर पर बिठा, अग्नि में जलाने का प्रयास किया। वो कथा तो आपको मालूम है ना, हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, वो लेकर अग्नि में बैठ गई थी, उसके पास वस्त्र थे ना ऐसे, परंतु महाराज ठाकुर की कृपा से ऐसी हवा चली
कि बुआ जी के ऊपर से तो वो वस्त्र हट गया, प्रहलाद जी के ऊपर आ गए, और ये होलिका जलकर गोविंदाय नमो नमः, और भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। और उसी उत्सव को आज तक हम होली के रूप में मना रहे हैं। देखो, ये होली का जो पर्व है, ये भक्त की विजय का पर्व है, ये भक्ति की विजय का पर्व है होली। और आपको बताऊं, जब भक्त प्रहलाद की विजय हुई ना, होलिका जल गई, भक्त का कुछ भी बिगड़ा नहीं, तो वहीं पर ये जितने भी छोटे छोटे प्रहलाद जी के मित्र बालक थे ना, असुर बालक, उन सब ने खूब ऐसे धूल उछाली। तो वहीं से ये रंग गुलाल जो हम उड़ाते ना होली पर, ये वहीं से प्रथा चालू हुई। सब ने खूब धूल उड़ाई, महाराज प्रहलाद जी बच गए, प्रहलाद जी बच गए। वही होली का उत्सव। पर जो हिरण्यकश्यपु के अनुयायी थे, वो सब नालियों में लौटने लगे, हाय हाय ये मरता ही नहीं, हाय हाय ये मरता ही नहीं। तो आज भी आपको होली पर ना दोनों तरह के लोग मिल जाएंगे महाराज, रंग गुलाल उड़ाने वाले भी मिल जाएंगे और नालियों में लौटने वाले भी मिल जाएंगे आपको। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कुल मिलाकर सारे प्रयास कर लिए, विष युक्त भोजन कराए, परंतु उस विष युक्त भोजन को करके भी प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। अरे कैसे हो भैया, कि विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हांसी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाच। मीरा को भी तो विष का प्याला भेजा गया था, लेकिन प्रभु का नाम लेकर दासी ने बता दिया था, भाई इसको नहीं पीना, आपके देवर राणा विक्रम सिंह ने इसमें विष मिलवाया है। पता भी चल गया, परंतु फिर भी मीरा ने उस विष के प्याले को पी लिया। मीरा बोली कि तुमको ये विष दिखाई देता है, ये जो इसमें नीला नीला ये पदार्थ है। मीरा कहती है मुझे विष नहीं, मुझे तो इसमें भी मेरे नीलमणि बांके बिहारी का दर्शन हो रहा है। पी लिया, लेकिन उन भक्तिमती मीरा का कुछ भी नहीं बिगड़ा, वो विष भी अमृत बन गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये बात कही कि गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शिथिलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। कितनी अच्छी बात गोस्वामी जी ने कही, गरल सुधा। भैया उसके लिए ना विष अमृत हो जाता है। रिपु करहि मिताई, रिपु माने शत्रु, शत्रु भी उसके मित्र बन जाते। गोपद सिंधु, बड़े से बड़ा सागर उसके लिए गोपद के समान हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, वर्षा के समय में गौ माता कहीं चरण रख दे, गड्ढा हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, तो बड़े से बड़ा सागर उसके लिए गोपद के समान हो जाता है। और अनल शिथिलाई, अनल माने अग्नि, अग्नि भी उसके लिए परम शीतल बन जाती है। किसके लिए? गोस्वामी जी कहते हैं भैया एक बार जिसको मेरे राम कृपामयी दृष्टि से निहार लें, उसके लिए विष भी अमृत बन जाता है, अग्नि भी शीतल हो जाती है। भगवान की कृपामयी दृष्टि में वो चमत्कार है। प्रेम से कहो न श्री राधे। तो प्रहलाद जी का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा महाराज। अंत में हिरण्यकश्यपु ने यही पूछा, प्रहलाद तू कहता है विष्णु 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 विष्णु, कहां है? चल आज मुझे यही बता दे, मैं उसको पूरे ब्रह्मांड में खोज आया, मुझे आज तक नहीं मिला, कहां है? कोई पता हो तो बता। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी उसका एक ठिकाना हो तो बताऊं। उसके तो कितने ठिकाने, एक हो तो बताऊं। कहां कहां नहीं बैठा, वो तो सर्वत्र है। गोस्वामी जी ने कहा ना,
कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रकट, प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना। प्रणय जी कहते हैं कि पिताजी वो तो व्यापक है, वो तो सर्वत्र है, प्रेम करो तो प्रकट हो जाए। अच्छा, प्रहलाद बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, जब सर्वत्र है तो क्या तुझ में भी है? प्रहलाद जी बोले बिल्कुल पिताजी, मेरे अंदर भी तो है। अरे गीता में कह रहे हैं ना, अहम आत्मा गुडाकेश ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, मेरे अंदर बैठे ना। अच्छा, तो जब तेरे अंदर है तो फिर तो मेरे अंदर भी होगा। बोले पिताजी शरीर अलग हो सकते हैं, आत्मा अलग नहीं है, आत्मा सबकी बराबर है, जो मुझ में है सो आप में। अच्छा, तो फिर ये बीच सभा में तू खंभ देख रहा है, कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, इस खंभ में तो दिखाई नहीं देता, कहां है? बोले पिताजी आपको नजर नहीं आता होगा, मेरी नजर से देखो तो इस खंभ में भी मेरे ठाकुर बैठे, मुझे तो नजर आते, आपको दिखाई नहीं देते होंगे। अच्छा, अगर इस खंभ में बैठा है तो प्रकट होना चाहिए, ऐसा कहकर हिरण्यकशिपु दौड़ा और दौड़कर एक मुष्टि जोर से खंभ के मध्य में मारा। मारा, झट उस खंभ के दो टुकड़े हो गए, अंदर से एक झूलता हुआ सिंहासन निकल पड़ा, और जिस सिंहासन के ऊपर जिनका मुख तो सिंह जैसा और जिनका शरीर नर के जैसा, ऐसे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं। और नरसिंह देव भगवान, वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राधे। साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, व्याप्ति च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। आज भगवान ने बता दिया कि मेरे भक्त की वाणी कभी झूठी नहीं होती। सत्यम विधातु, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए अपने निज भृत्य भाषितम, भृत्य माने भक्त, अपने उस निज दास निज भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए ठाकुर प्रकट हो गए। और एक बात बताऊं आप सबको, विश्वास मानना, हम लोगों के भी ठाकुर जी ने एक इशारा कर दिया है, हम सबको भी मानो बता दिया कि भैया अगर मैं खंभ से निकल के आ सकता हूं, भरोसा रखना तुम्हारे घर में बैठी मूर्ति में से भी निकल के आ सकता हूं किसी दिन। हम लोगों को भी भगवान ने इशारा कर दिया, भरोसा रखना, विग्रह से भी प्रकट हो सकते हैं, उनको देखने का भाव तो रखो। हिरण्यकशिपु के साथ भीषण युद्ध हुआ भगवान का। प्रभु ने खूब महाराज पंजे से पंजा, जंघा से जंघा, छाती से छाती लड़ाई, बड़ा अद्भुत युद्ध हुआ। और युद्ध लड़ते लड़ते इसको उस राज सभा की देहरी पर आ गए। देहरी पर आकर गोद में लेकर बैठ गए। ध्यान से सुनिएगा, इसको गोद में लिटा लिया और एक एक वरदान याद करा रहे हैं। देख हिरण्यकशिपु,
तूने वरदान मांगा था न दिन में मरूं न रात में, तो न दिन है न रात है, संध्या काल का समय, शाम का वक्त। तूने वरदान मांगा था न घर में मरूं न बाहर, न तू घर में है न बाहर है, तू बीच देहरी पर है। तूने वरदान मांगा था हिरण्यकशिपु कि न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, नख प्रकट किए हैं महाराज। तूने वरदान मांगा था कि 12 महीनों में न मरूं तो तुझे मारने के लिए ले, मैंने 13वां महीना भी बना दिया, जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम मास। अभी आगे मई में जून में आने वाला है, 3 साल में एक बार आता है पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। भैया कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था परमात्मा, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हिरण्यकशिपु तूने वरदान मांगा था ब्रह्मा की सृष्टि से पैदा होने वाले किसी जीव से न मरूं, तो मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया, मैं स्वयं ब्रह्मा को बनाने वाला हूं। और एक और तूने बात कही थी ना, न नर न पशु, तो देख मेरा रूप, मैं नृसिंह हूं। ऐसा कहकर वो नख प्रकट किए प्रभु ने और नखों से उस दुष्ट की छाती चीर डाली। देवता जय जयकार करने लगे, और नृसिंह देव भगवान की जय जय श्री राम। भागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित यथांत्रमाली द्विपहत्या हरे, उसकी आंतें निकालकर माला के रूप में गले में धारण कर ली, प्रभु का नाम पड़ गया आंत्रमाली। बोलो आंत्रमाली भगवान की जय। अब बड़े बड़े देवता भगवान की स्तुति गाते हैं। जैसे ही हिरण्यकशिपु मरा, देखो कमाल की बात है महाराज जी, जब तक मरा नहीं है ना, सारे देवता ऊपर खड़े, कोई नहीं आ रहा, सब घबराए पड़े। हिरण्यकशिपु के मारे कांप रहे हैं सब, सारे ऊपर खड़े। और जैसे ही तो इसका प्राणांत हुआ, सब अपना अपना रोना सुनाने आ गए। और जिस भक्त के लिए भगवान ने अवतार लिया, उस भक्त को पीछे कर दिया। प्रहलाद जी को कोई नहीं पूछता, सब अपनी अपनी। आप भागवत पढ़ी, इतनी लंबी स्तुति हुई है नरसिंह भगवान की, और प्रहलाद जी को कोने में कर दिया। लेकिन जितना स्तुति होती है, भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जितना स्तुति हो रही है नरसिंह भगवान उतना ही क्रोध करते हैं। अरे भाई स्तुति तो शांत कर देती, यहां स्तुति और उग्र कर रही है प्रभु को, और क्रोध कर रहे, जोर जोर से दहाड़ते। भगवान शांत नहीं हो रहे। देवताओं ने गणेश जी को कहा, गणेश जी जब पूजा लेनी होती है सबसे पहले आप पधारते हैं, सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है ना, तो बोले आज नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करना है, आप ही जाओ ना आगे सबसे पहले। गणेश जी बोले इसमें क्या बड़ी बात है, अभी कर देते हैं। तो महाराज अपने वाहन मूषक पर बैठकर गणेश जी धीरे धीरे उस सिंहासन की सीढ़ियां ऊपर चढ़ने लगे। जैसे ही थोड़ा ऊपर पहुंचे, पास में आए ना, नरसिंह भगवान ने इनको देखते ही जोर से दहाड़ मारी। ऐसी दहाड़ महाराज कि गणेश जी के नीचे थे ना चूहाराम निकल गए। वाहन है ना मूषक, और महाराज थोड़ा बहुत लुढ़कते पड़कते गणेश जी नीचे आए। वो तो तगड़े है ना, ज्यादा चोट नहीं आई, हल्के पतले होते तो गोविंद आए नमो नमः। गणेश जी बोले भैया ये काम हमारा नहीं है, किसी और को ढूंढो, हमसे नहीं होता। लक्ष्मी जी को बुलाया, मां भगवती भास्वती, हे मां लक्ष्मी, अरे आपके तो नाथ हैं, आपके तो पति हैं, आप इनका क्रोध शांत कराओ ना। लक्ष्मी जी बोली इसमें क्या बड़ी बात है, अभी करती हूं। लक्ष्मी जी ने सुंदर पूजा की थाली सजाई, और पूजा की थाली सजाकर लक्ष्मी जी लेकर एक एक सीढ़ी चढ़ती हुई ऊपर जा रही। बहुत सुंदर रूप बनाया है, सुंदर श्रृंगार किया लक्ष्मी जी ने। आरती जोत जल रही है, रोली चावल मौली फूल सब सजे हुए हैं थाली। बड़े प्यार से लक्ष्मी जी ऊपर लेकर जा रही हैं। पहले तो कुछ नहीं बोले, जैसे ही सबसे ऊंची सीढ़ी पर लक्ष्मी पहुंची, पास आते ही नरसिंह भगवान ने जोर से दहाड़ मारी। उस दहाड़ से ऐसा कमाल हुआ कि एक और थाली गई है, दूसरी ओर लक्ष्मी गई है। थाली फेंक कर लक्ष्मी भागी,
लक्ष्मी जी बोली, देवता बोले अरे आप तो कह रही थी प्राणनाथ हैं आपके, अभी गुस्सा शांत कर दोगी। लक्ष्मी जी बोले मेरे नाथ वैकुंठ में बैठे हैं, ये मेरे हो ही नहीं सकते हैं, मेरे अपने अलग हैं, इतना गुस्सा करने वाले ये मेरे कहां हैं, मेरे तो बड़े शांत स्वभाव के। गाते हैं ना, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भयभवहरं सर्वलोकैकनाथं। ठाकुर तो परम शांताकार, बोले ये मेरे नहीं हो सकता, हमारे तो वैकुंठ में बैठे। जब कोई भी भगवान के क्रोध को शांत नहीं करा पाया, तब अंत में ब्रह्मा जी की दृष्टि श्री प्रहलाद जी पर गई। बेटा समझ गया प्रहलाद, इसीलिए भगवान क्रोध कर रहे हैं क्योंकि हमने गैया से उसके बछड़े को दूर कर दिया है। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान गैया है और प्रहलाद कौन है, बोलो ना जरा, बछड़ा है। भैया भगवान को भक्त से दूर करोगे तो ठाकुर कभी प्रसन्न नहीं होते, नोट कर लेना इस बात को। जो भगवान के भक्त को दूर ले जाता है प्रभु से, भगवान कभी उसको क्षमा नहीं करते। मेरे बांके बिहारी तो उनको प्यार करते हैं जो ठाकुर के बिछड़े हुए भक्तों को लाकर प्रभु से मिला देते। ब्रह्मा जी बोले बेटा हम समझ गए, अब तुम आगे आओ, आप प्रभु के क्रोध को शांत करो। श्री प्रहलाद जी आगे बढ़कर आए हैं और भागवत में बड़ी सुंदर स्तुति श्री प्रहलाद जी ने भगवान की गाई। अब स्तुति पर व्याख्या तो क्या करूंगा, समय नहीं है उतना, लेकिन एक दो भाव सुनिए स्तुति के। श्री प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं भगवान को कि ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानुमतयो वचसां प्रवाहैः नारादितुं पुरुगुणैः रघुनापविप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। भगवान को कहा कि हे नृसिंह प्रभु, ये बड़े बड़े देवता ब्रह्मादेह सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, ये बड़े बड़े देवता आपकी स्तुति, आपका गुणानुवाद करते करते थक गए भगवान, लेकिन फिर भी आपके क्रोध को शांत नहीं कर पाए। कहां देवता आपके क्रोध को शांत नहीं कर पाए भगवान, और कहां उग्र जाते। मैंने तो असुर कुल में जन्म लिया है, मैं देवता नहीं हूं प्रभु, मैं तो असुर का बेटा हूं। जब देवताओं की स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए आप, तो असुर की स्तुति से कैसे प्रसन्न होंगे। लेकिन प्रभु मैं एक बात जानता हूं, आप ये जो खंभ से प्रकट हुए ना, हे नाथ, ये मेरे पिता को मारने के लिए नहीं आया। अरे आप तो एक नजर टेढ़ी करो तो पूरा ब्रह्मांड ऊपर नीचे हो जाता है, क्या मेरे पिता को मारने के लिए आपको आना पड़ेगा? नहीं नहीं प्रभु, किसी असुर को मारने के लिए आपको आने की जरूरत नहीं है, ये कार्य तो आपके संकल्प से सिद्ध हो सकता है, परंतु फिर भी आप खंभ से प्रकट होकर आए। क्यों? प्रहलाद जी कहते हैं क्योंकि भगवान मेरे मुंह से निकल गया था कि खंबे में मेरे प्रभु बैठे हैं और आप अपने भक्त की वाणी को कभी झूठा नहीं करते हो, भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए आप प्रकट हो गए। आप मेरे लिए आए, मेरे लिए आए। हे नाथ, ये देवता सब आपसे डर के भाग रहे हैं, ये सब कांप रहे हैं, लेकिन प्रभु मुझे आपसे डर नहीं लगता। भगवान बोले प्रहलाद बेटा तू डरता नहीं मुझसे? बोले बिल्कुल नहीं प्रभु। अरे भाई इतना निडर होने का, निर्भय होने का कारण क्या? तो प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु ये सब देवता इसीलिए आपको देखकर डर रहे हैं क्योंकि इन सब की नजर आपके चेहरे पर है,
और आपका नृसिंह रूप है, विकराल रूप है, ये सब आपके चेहरे को देख रहे हैं, इसीलिए घबरा के भाग रहे हैं। परंतु प्रभु मुझे आपसे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरा ध्यान आपके मुखार बिंद पर नहीं, मेरा ध्यान तो आपके चरणों में लगा हुआ है ठाकुर। जो चरणों को निहारे वो निर्भय हो जाता है। मैं चेहरा देखूं तो डरूं, मैं तो चेहरा देखता ही नहीं, मैं तो चरणों को देख रहा हूं। बोलो प्रहलाद जी महाराज की, नृसिंह देव भगवान की। ऐसा कहकर सुंदर स्तुति गाई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने प्रहलाद को बड़ा प्रलोभन दिया। प्रलोभन दे देकर भगवान ने कहा, बेटा मैं तुझे क्या दे दूं आज, क्योंकि तेरे जैसा भक्त मुझे आज तक नहीं मिला। बेटा तूने मेरे लिए इतना इतना कष्ट सहा और फिर भी तेरे मुख से कभी कोई शिकायत नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मुझे कोई आपसे न इच्छा है न शिकायत है, आपका दर्शन हो गया, यही बड़ी बात है प्रभु, और मैं आपसे क्या मांगू। लेकिन फिर भी भगवान बोले, बेटा कुछ तो मांग। बार बार कहा, काम पूरोस में हम निर्णाम। भागवत में भगवान कह रहे हैं प्रहलाद को, मैं सारी कामनाओं को पूर्ण करने में श्रेष्ठ हूं, तू मांग के तो देख बेटा एक बार, क्या चाहिए। तो प्रहलाद जी एक ही कामना करते, भगवान अगर आप देना चाहो ना तो एक कृपा कर दो कि कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। केवल एक कृपा कर दीजिए प्रभु। देखो ऐसी कामना शायद ही किसी ने की होगी भगवान को, आज तक ऐसी कामना किसी ने नहीं की होगी। महाराज जी क्या मांग रहे हैं? प्रहलाद कहते हैं, गोविंद हे नरसिंह प्रभु, अगर मुझे देना हो तो बस एक कृपा कर दो कि मैं आज के बाद जीवन भर आपसे कभी कुछ मांगू ही ना, मेरे जीवन को निष्काम बना दो। मुझे ये वरदान दे, मेरे जीवन में कभी कोई कामना ही ना जगे। हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कभी भगवान को, हम तो कहते हैं प्रभु आज जो मांग रहे हैं सो दो, आगे भी जब जब मांगे देते रहना हमारे। लेकिन प्रहलाद कहते हैं, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे निष्काम बना दो, बस यही प्रार्थना। अरे भगवान तो वैसे भी दिन रात दे रहे हैं भैया, क्या प्रभु ने देने में कभी कोई कमी छोड़ी? वो तो दिन रात देने में लगा। देखो ना, मैं कभी कभी कथा में कहा करता हूं, अगर संसार में मेहनत कर लो ना तो कुछ मिल जाएगा, थोड़ी और ज्यादा मेहनत कर लो तो कुछ कुछ मिल जाएगा। आपने और ज्यादा परिश्रम कर लिया तो क्या पता बहुत कुछ भी मिल जाए। लेकिन मेरे बांके बिहारी के बन के तो देखो भैया, कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं, बोले सब कुछ झोली में आ जाएगा। ठाकुर की शरण में तो आकर देखो, प्रेम से कहिए श्री राधे। तो प्रहलाद ने तो कुछ नहीं मांगा भगवान से, उल्टा भगवान ही अपनी ओर से त्रिशप्त भी पिता पूतः पितृ भी सहते नघ, भगवान अपनी ओर से प्रहलाद जी की 21 पीढ़ियों को पवित्र करते, ये वरदान दिया कि बेटा तेरे कुल में कोई मेरा कितना भी बड़ा अपराध करेगा, मैं उसको अपनी ओर से दंड नहीं दूंगा। 21 पीढ़ियों को पवित्र किया और वरदान देकर नरसिंह भगवान पधारे। एक बार जय जयकार करो ना, बोल नरसिंह देव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया भगवान का नाम जो गाए प्रहलाद जी ने, और तो कुछ किया नहीं था, ऐसा तो नहीं था कोई बहुत विशेष कोई पूजा अर्चना प्रहलाद जी ने ऐसी करी हो, कोई तंत्र मंत्र किया हो कि भगवान वश में हो गए, नहीं नहीं, केवल एक ही काम किया था प्रहलाद जी ने, केवल और केवल भगवान का नाम गाया बस।